बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज पाकिस्तान में एक वाहिद उम्मीद जो मेडल्स की एक उम्मीद है, अरशद नदीम की सूरत में मैदान में उतरेगी। और जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान को उम्मीद है अरशद नदीम की सूरत में कि पाकिस्तान जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा और पाकिस्तान यकीनी तौर पर यहाँ पे मेडल हासिल करेगा। इस हवाले से जो दुआओं का सिलसिला है वो जारी है। मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र से लोग जो है वो मैसेजेस भेज रहे हैं अरशद नदीम को, उनके साथ उनकी यकजहती का साथ इजहार कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि पूरी कौम की दुआएँ जो हैं वो अरशद नदीम के साथ हैं। और न सिर्फ शोबिज़ स्टार बल्कि स्पोर्ट्स के स्टार भी और दीगर पॉलिटिशियन भी जो है वो उन्होंने अरशद नदीम को अपने अपने पैगामात भेजें और ये साबित किया कि कौम जो है वो आपके पीछे। सो नेशन इज़ बिहाइंड यू अरशद नदीम, यही आज के शो का हमारा टॉपिक भी होगा। तकरीबन 11:30 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक इन हीट का इन मुकाबलों का आगाज़ होगा और उसके बाद फिर यकीनी तौर पे हम आज के शो में डिस्कस भी करेंगे अरशद नदीम की इस परफॉर्मेंस को कि नामसाइद हालात के बावजूद अरशद नदीम किस तरह से यहाँ तक पहुँचे और फिर पाकिस्तान के लिए इस पेरिस ओलंपिक्स में फ़तह की उम्मीद बनकर सामने आए हैं। क्योंकि पाकिस्तान के जो 7 एथलीट गए थे वो सभी तकरीबन जो है वो बाहर हो चुके हैं और अरशद नदीम एक वाहिद उम्मीद है कि जो पाकिस्तान का सब जलाली परचम यहाँ पे बुलंद भी करेंगे और पाकिस्तान का नाम भी इंशाल्लाह रोशन करेंगे। लेकिन उससे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगे की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम आज जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में मैदान में उतरेंगे। अवाम और कौमी क्रिकेटर्स भी अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआ को। उम्मीद करता हूँ अरशद अपनी 100% कारकर्दगी दिखाएगा और मेडल जीत कर आएगा। फयाज बुखारी। फाइनल में सख्त मुकाबला होगा, अरशद नदीम को तगड़े माइंड के साथ मैदान में उतरना होगा। यासिर सुल्तान। इसमें कोई शक नहीं कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली माजी की गलतियों से और सबको पाकिस्तान के लिए अब खेलना होगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह। ऑस्ट्रेलिया के टिम नील्सन कौमी क्रिकेट टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। बांग्लादेश के ऑलराउंडर मोहम्मद सैफुद्दीन ए टीम के दौरे पाकिस्तान से दस्तबरदार हो गए। श्रीलंकन स्पिनर प्रवीण जयाविक्रमा पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम। ICC ने श्रीलंकन स्पिनर को इल्जामात पर जवाब देने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दे दिया। कराची में 28वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज हो गया। पहले रोज मोहम्मद कासिम ने होल ऑन 1 का एजाज हासिल कर लिया। गाड़ी जीतने वाले मोहम्मद कासिम का कहना है कि गाड़ी बेचकर अपने बच्चों के सपने पूरे करूंगा। मोहम्मद कासिम। और पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने वाली भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज़ और टॉप स्टोरीज़ में आपने देखा कि अरशद नदीम के लिए जो मैसेजेस भेजे हैं उसमें बाबर आजम, शाहिद मसूद, सरफराज अहमद और इसके अलावा दीगर भी जो शोबिज़ स्टार हैं, क्रिकेट स्टार हैं, स्पोर्ट्स स्टार हैं, उन सब ने ही अपने अपने मैसेजेस भेजे हैं अरशद नदीम को और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आज के शो में हम मेनली बात करेंगे अरशद नदीम के हवाले से, क्योंकि जिन नामसाइद हालात में वो पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद बनकर सामने आए हैं, यकीनी तौर पर उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उसको डिस्कस से भी करना चाहिए। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आज न सिर्फ जेवलिन थ्रो के अहम मुकाबले के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए बल्कि साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स के इशूज़ पर बात करने के लिए पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त एक कोनामश जर्नलिस्ट, एक कम अरसे में उन्होंने अपनी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग से, अपनी एंकरिंग से, अपने एनालिसिस से अपना एक नाम बनाया, अपना मुकाम बनाया। गाए बगाए आप उनको अक्सर हमारे शोज़ में भी देखते हैं और एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो बोल्ड बोलते हैं, बुलंद कहते हैं और बहुत ही शुस्ता अंदाज में जो है गुफ्तगू फरमाते हैं। मोहम्मद आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अरशद नदीम से बड़ी उम्मीद है। इतना खूबसूरत तारुफ आपने करवा दिया। आप खुद इतने खूबसूरत, कोई और आया, मैं तो देख रहा था कौन आया। ऑलराइट, अच्छा ज़रा से क्विकली बताएगा फिर मुझे अरशद नदीम के हवाले से फिर जाना है। क्या अरशद नदीम से क्या उम्मीदें हैं, क्या है, किस तरह? उम्मीद तो बहुत है। हाँ। सबसे खुशी तो मुझे ये हुई कि क्रिकेट के अलावा भी खेल है जिससे पूरी कौम को यूनाइट किया। तो क्रिकेट सिर्फ अकेला खेल नहीं है। ये अक्सर हमने सुना ना घिसा पिटा एक जुमला कि पूरी कौम को यूनाइट करने वाली सिर्फ एक ही स्पोर्ट पाकिस्तान में रह गई है, तो ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान के लोग जो जागते हैं वो उस वक्त जागते हैं जब खिलाड़ी बिल्कुल मतलब पहुंच गया मुकाबला करने। इसको सपोर्ट की पहले भी जरूरत थी, तो इसके सपोर्ट की पहले कुछ 5-6 महीने पहले एक बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनी आई इसके साथ और इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसको ट्रेनिंग भी बाहर मिली है। अभी हाल ही में इसने
टर्की भी गए थे बीच में, टर्की भी गए हैं, यूके भी गए हैं, ये घूम मतलब इनकी ये ही इज़ वेल कवर्ड। फिर इनका डिपार्टमेंट वापडा बहुत अच्छा इनको रखा है उसने भी। तो 2015 में इनके हालात कुछ ऐसे थे कि इनके पास जेवलिन नहीं था, तो 2015 से ये वही नेज़ा इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब नेज़ा भी आ गया, तो नेज़ेबाजी का दौर है, अब नेज़ाबाजी करनी होगी। ठीक है। इंजरी का शिकार हुए थे बीच में, वापस आ गए, लेकिन इनका मुकाबला बहुत सख्त है, बहुत टफ। यानी वर्ल्ड नंबर 1 इनके साथ है, वर्ल्ड नंबर 2 नीरज चोपड़ा है, वेबर है जर्मनी का, वर्ल्ड नंबर 3 है पीटर है ग्रेनेडा वाला, और उसके अलावा केनिया के एक एथलीट हैं मिस्टर यूट्यूब उनको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब से देखकर ही सीखी थी जेवलिन। और वो तो मुकाबला बहुत सख्त है, लेकिन उम्मीद है हमें अरशद से, उम्मीद। ठीक है, ऑलराइट। आसिफ खान की गुफ्तगू आपने सुनी, यकीनी तौर पे हम सब जो है अरशद नदीम के साथ है, लेकिन इस तरह मैंने प्राइम के इब्तिदा में कहा कि ना सिर्फ शोबिज़ स्टार, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स स्टार, क्रिकेटर्स जो है वो सब ने जो है इनके लिए एक मैसेजेस भेजे हैं और इनके साथ अपने इज़हार यकजहती किया है। और जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेशन इज़ बिहाइंड अरशद नदीम, और अरशद नदीम नेक दुआएं नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने क्या कहा, क्या मैसेजेस दिए, आइए सुनते हैं। हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 8 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा भी ऊंचा उड़ेगा और आप मेडल के पोडियम पर भी होंगे। मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। जितनी भी दुआएं आप उनके लिए करें कि वो अच्छे नोट पे फिनिश करें और गोल्ड मेडल जीतें। पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआएं आपके साथ हैं और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत के लेके आएंगे। सो आपको फाइनल राउंड के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे पाकिस्तान की प्राइड है, शान है, और एक गोल्ड मेडल वो जीत के आए, बहुत खुशी होगी। ऑल ऑफ यू पाकिस्तान इन सब डू प्रे फॉर अरशद नदीम। लव यू ऑल। अरशद नदीम, आज की गेम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पूरे पाकिस्तान की दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह कौम की दुआएं पूरी साथ हैं, उनके वालिदैन की दुआएं साथ हैं। I'll be praying for you as well, and inshallah I'm sure you're going to get the goal for Pakistan. Inshallah. Take care, stay safe everyone, and do pray for Arshad Nadeem. Pakistan जिंदाबाद। अरशद नदीम को बेस्ट ऑफ लक फाइनल के लिए। हमारी दुआएं, पूरे पाकिस्तान की दुआएं अरशद नदीम के साथ है। 25 करोड़ पाकिस्तानी आपको आज देखेंगे और आपके लिए दुआ गो हैं, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और इंशाल्लाह ओलंपिक्स का ये मेडल अपने साथ लेकर आएंगे। पूरी कौम आपके लिए दुआ गो है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे और बेस्ट ऑफ लक आपके फाइनल के लिए। हम उम्मीद करते हैं हम पाकिस्तान को गोल्ड जरूर जितवाएंगे। मेरी तरफ से तमाम नेक तमन्नाएं, दुआएं अरशद नदीम के लिए, जो कि पाकिस्तान का प्राइड है, और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान का नाम आज फिर से रोशन करेंगे और गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, पूरी पाकिस्तान कौम की दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आप ज़रूर गोल्ड मेडल जीतेंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। विश यू वेरी गुड लक। जी नाज़रीन, आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स की राय सुनी। पाकिस्तानी वीमेन टीम कैप्टन निदा डार ने भी जो है अपने ख्यालात का इज़हार किया अरशद नदीम के हवाले से, और इस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं कि इस वक्त पूरी कौम जो है अरशद नदीम के साथ है। और 11:30 बजे जब इन मुकाबलों का आगाज़ होगा तो पाकिस्तान के करोड़ों जो फैंस हैं, जो पाकिस्तान के करोड़ों अरशद नदीम के सपोर्टर हैं, उन सब के हाथ जो है अरशद नदीम के लिए दुआओं के लिए उठे हुए होंगे। इस तरह आसिफ खान साहब भी कह रहे हैं कि मुकाबला बड़ा सख्त है, और यकीनी तौर पर जिस तरह से इंडिया में इस वक्त स्पोर्ट्स फ्लरिश कर रहा है, नीरज चोपड़ा जैसे जो दीगर जेवलिन थ्रोअर हैं, और उन्होंने जितनी तैयारी की है, अरशद नदीम को शायद इतने मौके नहीं मिले होंगे, लेकिन तनधना अपने ज़ोर बाजू पे वो यहाँ तक पहुँचे। और अल्लाह ताला की मदद, नुसरत, ताईद अगर हासिल रही तो, और हम सबकी दुआओं की अगर कबूलियत का वो लम्हा हुआ और अरशद नदीम अपनी मेहनत पे 100% बिलीव करते हुए अगर उनकी थ्रो हो गई, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम भी इस पॉइंट से टेबल पर नज़र आ जाएगा। आसिफ, ये जो वो गेम है, बड़ा एक ऐसा गेम, इसमें अरशद नदीम से पहले शायद पाकिस्तान का इतना नाम भी नहीं था, बड़ा एक मुश्किल गेम जो वो चूज़ किया अरशद नदीम था, और फिर इस मुकाम तक पहुँचना, मेडल जीतें या ना जीतें, लेकिन इस लेवल तक आ जाना और ओलंपिक में उनकी वजह से पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का परचम नजर आ रहा है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। पाकिस्तान का मेडल होगा, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स से मेडल होगा 88 के बाद। 88 के ओलंपिक्स, सोल ओलंपिक्स में हुसैन शाह साहब लेकर आए थे, तो बहुत बड़ा कारनामा है। इसके बारे में तो जितनी बात की जाए कम है। और जिस तरह से इन्होंने मेहनत की, मियाँ चुन्नू से इनका ताल्लुक़ है, ये नेज़ा फेंका करते थे और इन्होंने सेल्फ ट्रेंड आदमी है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट, मैंने बताया ना, डिपार्टमेंट वापडा का इसमें क्रेडिट जाता है। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी कतई कलामी होती है, और आप इस बात को सेकंड भी करेंगे कि पाकिस्तान में जो अदर देन क्रिकेट है, उसमें दीगर जो डिपार्टमेंट है, उसमें पाकिस्तान आर्मी और एथलेटिक्स के हवाले से खास तौर से, और पाकिस्तान वापडा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। वापडा का काम हमने, मतलब वापडा की हम क्या बात करें, मुख्तलिफ खेलों में आप क्रिकेट ही
की टीम उनकी अभी प्रेसिडेंट कप का फाइनल भी खेली है। तो मतलब अब ये यहाँ पहुँच गए हैं। अब हमने इसको हाइप क्या दे दी कि नीरज चोपड़ा से मुकाबला। नीरज चोपड़ा से नहीं है मुकाबला। नीरज चोपड़ा से ऊपर भी एक प्लेयर है जो नंबर 1 है इस वक्त रैंकिंग में, उससे मुकाबला है। उसके अलावा जर्मनी का वेबर है, उससे मुकाबला है। उसके अलावा केनिया का एथलीट है एक मिस्टर यूट्यूब केनिया वाले जो है। नीरज चोपड़ा से उनकी दोस्ती भी है ना, तो शायद इसलिए लोग नीरज चोपड़ा और इंडिया पाकिस्तान आपको पता है वैसे ही। यही तो मसला है यार, यही तो मसला है कि चीज़ वो निकाल लेते हैं सोशल मीडिया पर कि वो समझते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा हाइप मिलेगी। ऐसा नहीं है। उसका मुकाबला 8 मुख्तलिफ एथलीट से है। उसमें नीरज चोपड़ा एक है। वो अपनी मेहनत कर रहा है अलग। नीरज चोपड़ा को फिर नीरज चोपड़ा के बराबर सहूलियात भी देना। फिर यही मैंने कहा ना, नीरज चोपड़ा जो डाइट इस्तेमाल कर रहा है वो मैं आपको अगर बताऊं, अभी मैंने उसका इंटरव्यू पढ़ा, उसमें उसने कहा कि मैंने अपनी डाइट चेंज कर दी। अब मैं नॉन वेजिटेरियन हो गया हूँ। अब मैं गोश्त खाता हूँ और वो सुबह का उसका नाश्ते का रूटीन है। उसके बाद फिर उसको लंच में वो चिकन खाते हैं। सुबह वो नाश्ते में 8 अंडे खाता है, 2 की जर्दी खाता है, बाकी 6 की जर्दी हटा देता है। उसके बाद रात में वो सैल्मन फिश खाते हैं, मतलब प्रोटीन डाइट वो लेता है। तो हर चीज़ साइंस हो गई है और उसका जो बॉडी में जो फैट एलिमेंट है वो बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें भी कराए ना फिर उसको। ये सब चीज़ें जिम्मेदार है क्योंकि ये खेल ऐसा है कि इसमें जरा सा भी अगर चूक गए ना तो वो इंजरी के भी बहुत ज़्यादा चूक गए। बड़ी तफसील से आसिफ ने बताया नीरज चोपड़ा की डाइट को, और वही जिस तरह बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि अब जेवलिन में भी जो वो बाबर और जो है वो कोहली वाली बातें शुरू हो गई हैं, क्योंकि सबको भूल गए, सिर्फ नीरज चोपड़ा सबके जहनों में मौजूद है। और लेकिन नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की दोस्ती भी बड़ी ज़बरदस्त है। जब नीरज चोपड़ा की वालदा से कहा गया अरशद नदीम के बारे से कोई सख्त सवाल किया गया तो उन्होंने कहा अरशद नदीम भी मेरे बेटों की तरह है, मैं जितना नीरज को चाहती हूँ उतना ही अरशद को भी चाहती हूँ। तो ये दोस्ती भी है दोनों में और दोनों के दरमियान एक सेहतमंद मुकाबले की फिजा भी है। लेकिन जनाब इस वक्त क्या हो रहा है मियां चुन्नू में, जहाँ से अरशद नदीम का ताल्लुक है, उस हमारे रिपोर्टर भी वहाँ पे मौजूद हैं कि क्या गुफ्तगू करेंगे, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं अरशद नदीम की इस कंपटीशन के हवाले से कि जहाँ पे जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स में वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और चूँकि आप सबको मालूम है कि अरशद नदीम का ताल्लुक जो है वो मियां चुन्नू से, और उस वक्त मियां चुन्नू में उनकी फैमिली, उनके इलाके के लोगों के क्या ख्यालात हैं इस मुकाबले के हवाले से। हमारे रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, जैसा कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ ही देर बाद कौमी हीरो अरशद नदीम जो है वो आज पूरी कौम का जो फ़ख्र है, पूरी कौम की उम्मीद जो आज उम्मीद बन चुके हैं, कुछ ही देर बाद वो फाइनल राउंड में जो है वो थ्रू फेंकेंगे। इस वक्त उनके घर पर जश्न का समा है, दूर दराज से लोग जौक दर जौक पहुँच रहे हैं उनके घर पर। इस वक्त उनके अहल खाना और दीगर जो दोस्त अहबाब हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके भाई से बात करेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं और वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात का मैं शुक्र अदा करता हूँ और तमाम पाकिस्तानी भाइयों का और बिलखसूस मीडिया का जिन्होंने मेरे भाई को इतनी सपोर्ट दी है। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है और जो भाई का पैगाम है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ने भी ये कहा है कि आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को बताएँ और मुसलमानों को बताएँ कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह की ज़ात मुझे हिम्मत दे ताकि मैं एक अच्छी थ्रो फेंकूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और पाकिस्तान का फ्लैग ऊंचा करूं। जी, जैसा कि उनके भाई का कहना है कि वो दुआ करें कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें और वो गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान आए। जी नाज़रीन, आपने सुना कि मियां चुन्नू में इस वक्त लोग बड़े पुरुमीद हैं और अरशद नदीम के जो भाई हैं उनसे हमारे नुमाइंदे ने बात की है और हम सब जो है वो इस वक्त अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। लेकिन जो असल सूरत हाल है इस वक्त वो ये है कि अब से थोड़ी देर पहले जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो अरशद नदीम ने अपना पहली थ्रो की और उसमें वो फाउल कर गए, जबकि उसके बाद नीरज चोपड़ा बड़ी निगाहों का मरकज़ थे। जिस तरह बार बार जो एक राइवलरी है नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के दरमियान, तो नीरज चोपड़ा ने जो थ्रो की वो भी फाउल हो गई है। तो अब दोनों जो सुपर स्टार हैं इस जेवलिन थ्रो के मुकाबले के, दोनों ही वो फाउल कर गए। आसिफ भाई, दोनों ने फाउल कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ हाथ बराबर लगी हुई। देखे, दोनों ने फाउल करने का मतलब है दोनों ने अपने इम्कानात कम कर दिया। वो ग्रेनेडा वाले जो हैं एथलीट हैं एंडरसन, उनके चांसेस ज़्यादा हैं, उन्होंने थ्रो फेंकी है। कुछ 86 मीटर वो फेंकने में कामयाब हुए हैं। जितनी भी फेंकते हैं कामयाबी होते हैं वो हैं। उनके अलावा और भी एथलीट्स हैं। मैं फिर कहूँगा कि मुकाबला बहुत सख्त है। अरशद नदीम का नंबर, अच्छा ये जो मैसेजेस जाते
जाते हैं, हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे, जो मैसेजेस जाते हैं बाबर आजम, शान मसूद, पाकिस्तान के एहसान उल हक और जितने शोबिस के स्टार हैं, ये क्या लगता है आपको, इससे क्या मोटिवेशन मिलती है, ये एडिड प्रेशर कोई आ जाता है? मेरा ख्याल है इससे एडिड प्रेशर आता है। इसकी मैं मिसाल भी आपको दूंगा। हुसैन शाह ने जब 88 में मेडल जीता था ब्रॉन्ज का, तो हुसैन शाह का मैंने इंटरव्यू किया था, एक पीस भी मेरा लिखा रखा है। उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कितना बड़ा इवेंट है ये। जब मुझे फ़ोन आना शुरू हुए पाकिस्तान से तो फिर मैं डर गया। और मुझे याद पड़ता है शायद अर्जेंटीना का बॉक्सर उनके सामने था, वो कह रहे हैं मैं प्रेशर में इतना ज़्यादा था कि मैं उसे आराम से हरा देता, लेकिन प्रेशर ने मुझ पर कारी जब लगाई और मैं हार गया। यही सब कुछ होता। भाई आपको यही तो सोचना है, अभी तो अरशद नदीम का आखिरी हर्डल बाकी था, आप ये अपनी सारी दुआएं रख लेना बचा के, जब वो जीत जाए तो पहुंच जाओ एयरपोर्ट, पहुंच जाओ उसको। ये वक्त की बड़ी जरूरत है, टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी जो है वो आगे पीछे गए। आसिफ भाई जो हक में नहीं है कि इतनी सारी देख तमन्नाओं का इज़हार किया था, लेकिन जिस तरह अभी बात की हमने, मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हमको इलेक्शन की ट्रांसमिशन कर रहे हैं, फौरन जब मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से नताइज सामने आ रहे हैं तो बैक टू बैक चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं अरशद नदीम के हवाले से। शोबिज़ स्टार ने अरशद नदीम के लेकिन ख्वाहिशात का इज़हार किया, आइए वो भी सुनते हैं। एक नौजवान है हमारा अरशद नदीम, जो जेवलिन थ्रो करने जा रहा है 6 और 8 तारीख को। अरशद, मुझे पूरा यकीन है कि आप जीतोगे। 1992 के बाद पहला मौका है कि हमें उम्मीद सी है, एक उम्मीद की किरण जागी है कि पाकिस्तान ओलंपिक्स में मेडल लेगा, सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम की वजह से। अरशद नदीम, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं हमारे दिलों से जो निकल रही हैं। अल्लाह ताला बस इंशाल्लाह आप जीत जाएं। आपने अली ज़फ़र को सुना, और अली ज़फ़र और मानी दोनों को ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से बहुत गहरा है। वो इस तरह से कि जो PSL का सुपर हिट सॉन्ग होते हैं वो नॉर्मली जो है वो अली ज़फ़र ही उसको प्ले करते हैं और वही उसको गाते हैं, जबकि मानी जो है वो हॉकी में बड़ी उनकी मालूमात हैं और हॉकी ख़ुद भी वो खेलते रहे और पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप्स हैं उसको भी देखने जाते रहें। हम जब हॉकी पे शोज़ करते हैं तो मानी का फ़ोन ज़रूर आता है और वो उन शोज़ के हवाले से अपनी गुफ्तगू भी करते हैं। तो बड़े टच में हमारे जो शोबिज़ स्टार हैं वो इस स्पोर्ट्स के हवाले से भी और साथ साथ अरशद नदीम के हवाले से भी। जब इतने सारे लोग बात कर रहे हो, जब अरशद नदीम सर भी हमने देखा कि मियाँ चुन्नू से हैं, इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है लोगों से इलाके से, लेकिन अरशद नदीम की वजह से मियाँ चुन्नू जो है वो इस वक्त लाइमलाइट में आया हुआ है। बिल्कुल, मियाँ भी आए हुए हैं और चुन्नू भी आए हुए हैं, लाइमलाइट में आ गए दोनों। लेकिन मानी साहब की आपने बात की तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शोबिज़ स्टार्स कोई हॉकी टीम भी बना लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ देखिए ये जागते उस वक्त हैं जब सारी पाकिस्तान जागा हुआ है। इस वक्त उस वक्त आओ ना साथ इनके, जब इनको ज़रूरत हो, जब इतना ज़्यादा लोग ना आ रहे हों। इसकी ज़रूरत है हमें, इसकी ज़रूरत है कि क्रिकेट के अलावा भी खेल हैं, उनको तवज्जो दीजिए। सिर्फ आप ओलंपिक्स के टाइम पे ना देखें, कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे ना देखें, इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स हों या वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, सैफ गेम्स हो, साउथ एशियन गेम्स हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको उनको छोड़ना नहीं चाहिए। आज जो भी अरशद नदीम करता है उसको उतनी ही दाद मिलनी चाहिए, भले वो हार भी जाएं, आज वो ना जीते, मेरे मुंह में खाक 100 मरतबा, वो यकीनन पोडियम पे आएंगे, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन ये वक्त है कि अगर इससे नतीजा आपके हक में ना आए, आपकी चाहतों के मुताबिक ना आए, फिर भी आपको अरशद नदीम को उसी तरह से इस्तकबाल करना चाहिए। बिल्कुल, और मैं ये कहता हूँ कि उसी तरह से उनको एयरपोर्ट पे लेने जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से इस वक्त हम सब पूरी कौम यूनाइट हुई हुई है और पूरी कौम इस वक्त अरशद नदीम कर रही है। अभी आपने हॉकी की बात की, अभी मानी से मेरी 2 दिन पहले बात हो रही थी, हॉकी का एक हमने शो किया था, धनराज पिल्ले हमारे साथ थे, तो उस रात मेरे पास मानी का फ़ोन आया। मानी ने कहा कि हॉलैंड के प्लेयर है, जब वर्ल्ड कप पे वो देखने के लिए गए तो हॉलैंड के प्लेयर्स के हाथ में एक रिस्ट बैंड बंधा हुआ था और उसमें कोच से बात हुई, उन्होंने पूछा क्या है ये, तो हॉलैंड के डच कोच ने उनको बताया था वर्ल्ड कप में कि ये इनके हाथ में एक वाइब्रेटर है, जब इनका टाइम पूरा हो जाएगा कि जितना इनको भागना है फील्ड के अंदर, ये वाइब्रेट करेगा, खुद ब खुद ये फील्ड से बाहर आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में आपको याद होगा कि पूरे जो चारों क्वार्टर में जो है वो प्लेयर को दौड़ा दिया जाता है और जो चेंजेस वाले जो सिलसिला है वो पाकिस्तान में शायद इतना है नहीं, या कोच जो चेंज करता भूल जाते हैं या 12-12 खिलाड़ियों को खिलाते हैं। तो ये साइंटिफिक अप्रोच जो है, चाहे जेवलिन थ्रो हो, चाहे हॉकी हो या दीगर गेम हो, इसमें आसिफ कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि आनी चाहिए, क्योंकि हम ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल ही कोचिंग की तरफ जा रहे हैं। देखिए, जब तक आप साइंटिफिक तौर पर कोचेस को नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि अब से कोई 3-4 साल पहले सलाउद्दीन साहब की एकेडमी है, वहां पर एक कोच आए थे, ऑस्ट्रेलियन थे वो, और उन्होंने वेस्ट बांधी हुई थी, हर खिलाड़ी को उन्होंने वेस्ट दिया था, उस पर सारा खिलाड़ी का रिकॉर्ड था। मेरी उन कोच से खुद बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इससे पूरा डेटा
खिलाड़ी का आ जाता है। फिर आपका कोच चेंज हो गया, लोकल कोच आ गए, वो अपने हिसाब से वो दौड़ाने में लग गए, या बहुत सारी सूरत हाल हुई। फिर आपका फॉरेन कोच एक आया जिसका नाम है सिगफ्राइड एक्मैन, वो अब ओमान के कोच हैं। उनको आपने 10 महीने 12 महीने पैसे नहीं दिए, वो छोड़ के चले गए। ऑल्टमैन को लेकर आए, ऑल्टमैन नहीं कर रहा था। ऑल्टमैन इससे पहले भी आया। तो हॉकी, पहले हॉकी वाले तो एक हो जाएं, हॉकी की भी 2 टीम्स बनी हुई हैं, PHF भी 2 हैं, एक को मानती है हुकूमत पाकिस्तान, एक को नहीं मानती। आज PHF के जो मौजूदा लोग हैं उनके मैंने बयानात भी आज देखे, वही अरशद नदीम के हवाले से बयानात दिए। लेकिन हॉकी या कोई भी खेल साइंटिफिक होगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा की हम बात कर रहे थे कि उसने किस तरह से अपनी डाइट चेंज। अब विराट कोहली एक बहुत बड़ी मिसाल है। विराट कोहली इज अ चलती फिरती साइंस, कि वो ये कहता है कि मैं खाने का मुझे अब टेस्ट भी पता नहीं चलता, मुझे बस खाना अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज पूरी करनी है, एक एक चीज की वो काउंट। अच्छा, आपने जो बात की डाइट की, अगर अरशद नदीम को और नीरज चोपड़ा को, क्योंकि यही 2 पाकिस्तान में ज़्यादा नाम लिए जाते हैं, अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो कद में, काट में, बॉडी स्ट्रक्चर में अरशद नदीम इज फार स्ट्रॉन्गर देन नीरज चोपड़ा। लेकिन हम ये देखते हैं कि नीरज चोपड़ा के जो थ्रो है वो मोर और लेस जो है अरशद नदीम को हमेशा बीट ही करते हैं, और अरशद नदीम भी अपना कहीं ना कहीं जो इनका जो है वो मेंटोर मानते हैं। बिल्कुल मानना भी चाहिए। अरशद नदीम की हमने गुफ्तगू सुनी इससे पहले भी, कॉमनवेल्थ गेम्स में ये दोनों आगे पीछे रहे थे। ट्रेनिंग्स देखी हैं जेवलिन थ्रो में जो आपके। अच्छा, इसको जरा मज़ीद डिस्कस करते हैं, आसिफ के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ी खबर से आपको आगाह करते चलें जनाब, ब्रेक के बाद है कि 90 मीटर तक का फासला तय किया अरशद नदीम ने। पहला थ्रो इनका फाउल हो गया था, लेकिन जो दूसरी थ्रो की अरशद नदीम ने वो 90 मीटर अरशद नदीम ने थ्रो को जो है वो किया है, और अपना रिकॉर्ड जो था उसको उन्होंने मजीद जो है वो बेहतर किया है। अरशद नदीम 90 मीटर का थ्रो फेंकने में कामयाब हो गए। कौम की उम्मीदें, कौम की तमन्नाएं जो है इस थ्रो से जो है वो मजीद जाग गई हैं, और न सिर्फ इस स्टूडियो का माहौल अचानक से चेंज हो गया है, बल्कि साथ साथ मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स को पसंद किया जाता है, जहां जहां इस पेरिस ओलंपिक्स को फॉलो किया जा रहा है, वहां पे अरशद नदीम जो है एक कामयाबी का, विक्ट्री का, सक्सेस का सिंबल बन के सामने आए। आसिफ, पहली थ्रो जब फॉल हुई थी तो उस वक्त जो थे हम थोड़े से मायूस नजर आ रहे थे, लेकिन अभी जिस तरह मेरी प्रोडक्शन टीम ने बताया कि 92 पॉइंट समथिंग का उन्होंने जो थ्रो किया है, तो उससे बड़ी उम्मीद हो गई है कि जो नेक तमन्नाएं, दुआएं थी, पूरी कौम यकजा के साथ हाथ उठा के दुआ कर रही थी अरशद नदीम के लिए, वो अब लग रहा है कि कामयाबी की जानिब बढ़ते नजर आ रहे हैं। 92 तो बहुत है यार, 92 तो इसका बेस्ट है। वही मैंने कहा रिकॉर्ड ब्रेक किया है, रिकॉर्ड ब्रेक किया है, रिकॉर्ड कर दिया है यार, बहुत अच्छा। लेकिन मैं ये एक इस ना सूरत हाल पे अभी जो हम देख रहे थे चीजें, जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसमें एक फिगर मैंने ऐसा देखा, मोहसिन नकवी साहब, जिनका ताल्लुक खेल से भी है। यार कम से कम आपको तो सोचना चाहिए था कि 11:30 बजे पूरी पाकिस्तान को पता है, 11:30 से थोड़ा सा तो आगे बढ़ा सकते थे ना। ये मेरी गुजारिश है, मतलब मैं बड़े मुद्दबाना अंदाज में कह रहा हूँ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी जरूरी नहीं थी अगर वो 10 मिनट बाद हो जाती। वो मुख्तलिफ टीवी चैनल ने उसको काटा, लेकिन जरा वापस आते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस खुशी को जो है वो थोड़ा सा उसका मजा किरकिरा करें। लेकिन 92 का मीटर का जो थ्रो किया है अरशद नदीम ने, आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पे, मनाजिर भी इस वक्त देख सकते हैं पेरिस ओलंपिक से बराह रास्त है कि जहां पे जर्मनी के वेबर जिस तरह बात कर रहे थे आसिफ भी कि उन्होंने ये थ्रो किया है, लेकिन अरशद नदीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया 92 मीटर का थ्रो करके। और पाकिस्तान की कौम की जो उम्मीदें हैं, पाकिस्तानी कौम की जो दुआएं, उनको जो है वो एकदम से उन्होंने जगा दिया, क्योंकि पहला जो उनका थ्रो था वो फाउल हो गया था, और थोड़ी सी मायूसी सी थी वो कौम में आ गई थी कि अब आगे क्या होगा। लेकिन अरशद नदीम के साथ तमाम पाकिस्तानियों की, तमाम उन लोगों की दुआएं कि जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और जहां जहां पाकिस्तानी एथलीट जो है वो अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाते हैं, वहां पर जो है वो यकीनी तौर पर दुआएं उनके साथ होती हैं। थोड़ी देर पहले के आप मनाजिर देख रहे हैं कि जब अरशद नदीम अपनी थ्रो करने के लिए तैयार थे, अपने रनअप पे, अपने मार्क पे तैयार थे, यहां से उन्होंने जो है वो भागना शुरू किया, और ये वो तारीखी थ्रो है, हम इस तारीख का हिस्सा बन गए इस थ्रो के जरिए कि जहां पे अरशद नदीम ने 92 मीटर का थ्रो किया। और यहां पर देख सकते हैं कि ये थ्रो जो था वो सर्कल जो है उससे बाहर गया, और फातिहाना अंदाज में अरशद नदीम ने अपने हाथों को फिजा में बुलंद कर दिया। आसिफ, एक तारीख का हिस्सा मैं भी बन गया हूं, आप भी बन गए कि हम इस तारीखी मौके को इस जी टीवी के, जी स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे कवर कर रहे हैं। 92 मीटर्स, 92 में आखिरी दफा आप मेडल लाई थी हॉकी टीम आपकी बार्सिलोना में, दौर था 92, और यही आज का दिन है, 8 अगस्त को ही लाई थी। तो
वो इतना लंबा इंतजार अरशद नदीम के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है यार। अरशद नदीम यू आर अ हीरो। और 92 वो एक फिगर है कि जब मैं 92 में पाकिस्तान ओलंपिक में पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन हॉकी में बना, स्क्वाश में पाकिस्तान चैंपियन बना, स्नूकर में चैंपियन बना, क्रिकेट में चैंपियन बना, तो आज उस 92 की याद दिला दी है। इस 92 मीटर का थ्रो करने के बाद अरशद नदीम ने और फातह अंदाज में अपने हाथ उठा दिए हैं। और ये सिर्फ अरशद नदीम की फतह नहीं है बल्कि हर उस पाकिस्तान है जो नामासाइद हालात में बिजली नहीं है। अभी आपने सुनी लियाकत बलोच साहब की वो कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें तारड़ साहब मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन के मसाइल हैं, महंगाई है, लेकिन इन तमाम मसाइल से नबरदाज़मा होने के बावजूद हमारे ये सितारे, हमारे ये शाहीन जहां जहां मौका मिलता है अपनी जाती मेहनत से, अपने जोरे बाजू पे जो है वो पाकिस्तान का सब जिला। लेकिन मैं यहाँ काटूंगा आपको, इन सारे हजरात का जिन आपने नाम लिया, थोड़ी सी अगर ये तवक्कुफ का मुजाहरा कर लेते, थोड़ा सा रुक जाते, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसके नाम कर देते अरशद नदीम के, तो फिर मैं मानता। और सर आसिफ बात कर रहे हैं कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान इस वक्त साकित है, जामिद है और सबकी निगाहें जो है अरशद नदीम पर हैं। इस वक्त हम कुछ नहीं देखना चाहते, इस वक्त हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हम सिर्फ सुनना ये चाहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का सब जलाली परचम हम पेरिस में सरबुलंद होते देखना चाहते हैं। ये हम सब पाकिस्तानी की आवाज़ है। और जिस तरह आसिफ बात भी कर रहे थे कि हम कहते हैं क्रिकेट इस खेल को यूनाइट रखता है, लेकिन हम तो छोटे छोटे मौकों के उसमें रहते हैं, तलाश में रहते हैं। आप देखें कि किस तरह आज जो है वो पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुत्तहिद है, यकजा है। और 14 अगस्त का महीना है और अगर अरशद नदीम के मेडल जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो जश्न आज़ादी से पहले यकीनी तौर पर हमारी एक और ईद जो है वो सेलिब्रेट करने के हम काबिल हो जाएंगे। जी आसिफ। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि इन सबको जाना चाहिए, ये जो पॉलिटिशियन है इनको भी जाना चाहिए, क्योंकि इनकी तरफ से मैंने कोई पैगाम, एक का दुक्का पैगाम तो आए, लेकिन ये बस मैं बहुत खुश हूँ अरशद नदीम पर, मैं बहुत खुश। आसिफ के पास अल्फाज है, फिरते जज्बात से आसिफ जो है इस वक्त इनके पास अल्फाज नहीं है। और इस वक्त मेरे भी गूज बम्स वाली कहानी हो रही है, क्योंकि बतौर पाकिस्तानी हम चाहे कोई भी जबान बोलते हो, चाहे किसी भी खित्ते से ताल्लुक रखते हो, हम चाहे किसी भी एथनिक ग्रुप से ताल्लुक रखते हो, लेकिन जब बात पाकिस्तान के सब जलाली परचम की आती है, जब इस परचम की बात आती है, इस परचम के फरेरे की बात आती है, उस वक्त हम सब यकजा हो जाते हैं। और पूरी कौम इस वक्त मिलकर मियां चुन्नू के पंजाब के अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआ कर रही है। वो लोग, वो क्रिकेटर जो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की टीम में पठान खेलते हैं, वो लोग जो ये बात करते हैं कि तुम्हें पंजाबी आती है तो तुम पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनोगे, आज वो सब बहुत पीछे रह गए। आज सिर्फ अगर आगे है तो आगे है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, और आगे है सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम। और अरशद नदीम वो अलामत है कि जो इस वक्त फतह की उम्मीद बने हुए हैं। और नीरज चोपड़ा को भी यकीनी तौर पर उन्होंने तो है वो काफी टफ टाइम दे दिया होगा। नीरज चोपड़ा भी सोच रहे होंगे कि हम तो डाइट हमने चेंज की है, हम तो अंडे खा रहे हैं, हम तो ये चीजें खा रहे हैं, लेकिन अरशद नदीम जो सिर्फ अपनी सलाहियत पे, अपने जोरे बाजू पे, अपने टेक्निक के सहारे जो है वो 92.97 मीटर्स का उन्होंने ये थ्रो फेंका, ये जेवलिन फेंका और पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद बना दी है। आसिफ, एक बड़ा तारीखी मौका है, पेरिस ओलंपिक्स, इससे पहले हम हॉकी में मेडल की उम्मीद रखते थे, फिर बॉक्सिंग में हमें उम्मीद शुरू हो गई। अब जितने आपने बात की, कितने प्रेशर में इस वक्त अरशद नदीम होंगे कि इतने लोगों की इनके साथ दुआएं, इतने बड़े बड़े लोगों के उनको मैसेजेस मिले, हुकूमती सतह पे उनको और प्राइवेट मैसेजेस मिल रहे होंगे, फिर वो फाउल भी कर गए, फिर उनके फिटनेस पे भी सवालिया निशान थे, उसके बावजूद 92.97 मीटर का थ्रो, यकीनी तौर पर क्रेडिट गोज टू अरशद नदीम। नहीं, यकीनी तौर पर, और इससे उसके प्रेशर में बहुत ज़्यादा कमी आई होगी। अब आगे वो और बेहतर करेंगे, ये उम्मीद है। अरशद नदीम की बस दुआ कीजिए, उसको नजर बद से बचाए अल्लाह उसको। और आगे आने वाला वक्त मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अरशद नदीम आएगा, बहुत ज़्यादा रश होगा, जैसे 92 की टीम आई थी, जैसे 94 की हॉकी टीम जीत कर आई थी ऑस्ट्रेलिया से, वो मंजर मेरी आंखों में घूम। और आसिफ, ये सिर्फ एक जीत नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान में इस स्पोर्ट्स का एक आगाज होगा, एक नई सुबह नौ का आगाज होगा। क्योंकि 92 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान जीता था, उसके बाद कितने क्रिकेटर्स थे जिनके मैंने भी इंटरव्यूज किए, आपने भी इंटरव्यूज किए, उन्होंने सब ने कहा कि यार हम 92 का वर्ल्ड कप देखते थे, उसके बाद हमें क्रिकेट का शौक हुआ, या हमारे घर वालों ने जो सोचा कि हमें क्रिकेटर बनाए। तो अरशद नदीम अगर यहाँ पे इंशाल्लाह लजीज अगर यहाँ पे मेडल लेने में कामयाब हो जाते हैं, गोल्ड लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो या सिल्वर या ब्रॉन्ज भी अगर लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो का जो खेल है वो मजीद तरक्की के मनाजिल करेगा, मजीद बच्चे जो इससे मोटिवेट होंगे, मजीद एथलीट जो सामने आएंगे। तो अरशद नदीम जो एक नाम नहीं है, अरशद नदीम एक एथलीट नहीं है, अरशद नदीम एक जो है एक इंस्टीट्यूशन है, अरशद नदीम एक जो है वो दर्जगाह है कि जिसको देख के एक रोल मॉडल है, जिसको देख के बहुत सारे बच्चे
इस खेल को जो है अडॉप्ट करेंगे। शमा जला दी इसने, लेकिन हमने माजी में भी इस तरह की कामयाबियां हासिल की हैं। इतनी बड़ी ना सही, ओलंपिक में गोल्ड किसी ने इंडिविजुअली नहीं लिया, लेकिन बॉक्सिंग का खेल भी ऊपर गया था। मोहम्मद वसीम आपको याद है, बॉक्सर हुसैन शाह है, तो उसके बाद कितने लोग आए? मतलब मोहम्मद वसीम तो अभी हाल ही की बात है। अभी आपका उस्मान वजीर है, और उसके अलावा शाहजेब रिंद है, जिनका बहुत ज्यादा शोर हुआ। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने उसको कहा कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने जाऊंगा, वो नहीं गए। ठीक है, तो और अभी हाल ही में उसके लिए शाहिद अफरीदी ने एक बॉक्सर के लिए उसने अपील भी की, और शाहिद उस्मान वजीर से। तो हम मतलब एब्जॉर्ब तो करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो हम हैं वन स्पोर्ट नेशन। लेकिन एक चीज और भी मैं कहूंगा कि जिस तरह आपने शाहिद आफरीदी का नाम लिया, जिस तरह इनफैक्ट मैं अपना जी स्पोर्ट्स का भी नाम लूंगा, क्योंकि अभी जी स्पोर्ट्स ने उन छोटे छोटे बच्चों को कि जो ताइक्वांडो के मुकाबले के लिए मलेशिया और कोरिया जा रहे थे, उनको अपना प्लेटफॉर्म दिया और वहां जाकर उन्होंने मेडल लिए। तो हमें इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर हमें छोड़ दें हुकूमत को, हुकूमती सरपरस्ती को छोड़ दें, हमें इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जो है इन खिलाड़ियों को, इन एथलीट को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जब ये पाकिस्तान का नाम रोशन करें तो हम सब अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस करें। थैंक यू सो मच, आसिफ हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। हम सब अरशद नदीम की कामयाबियों और उम्मीद करते हैं कि अरशद नदीम जो है वो पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान को मेडल दिलाने में कामयाब हो जाएंगे, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद करने में कामयाब हो जाएंगे। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ और आसिफ खान साहब के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।